गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज हम टॉपिक 4 पढ़ते हैं। पार्ट 4 है ये हमारा। पार्ट 4 है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रहा कंडक्टर। इसमें दो पार्ट देखा जाता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर जीरो हो तो करंट का वैल्यू कितना होता है? जीरो। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो करंट का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यह शो करता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैव some constant velocity due to application of external electric field is called drift velocity. इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्टूडेंट्स फार्मूला आता है Vd इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, जहां पर ई का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और टाउ के लिए स्टूडेंट्स एक पॉइंट लिखा जाता है, टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, जहां पर टी का मतलब होता है टेम्परेचर। और एम का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिलैक्सेशन टाइम को बोला गया है कि एक एवरेज टाइम होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मान लीजिए ये एक पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच में टकराने में जो समय लगता है उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं? टाउ। तो टाउ क्या है? इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन एंड इसकी वैल्यू जो होती है वो इन ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 सेकेंड होता है। इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है, सपोज कीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अप्लाई कर देते हैं, से वेव पोटेंशियल भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव था। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से हो जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाता है नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सच इसी वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम देते हैं। तो इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? फ्लो होता है, एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आई इक्वल होता है एन ई ए वी डी, जहां पे इस एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक इकाई वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। और ए का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ओके, अब ये रहा कंडक्टर। इस कंडक्टर के इस यूनिट एरिया से जो करंट का जो फ्लो हो रहा है, तो करंट पर यूनिट एरिया, और एरिया हमेशा कौन सा एरिया है? नॉर्मल। तो इसी को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट फ्लोज नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी स्टूडेंट्स हमारा कैसा राशि होता है? देखिए, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी
यदि करंट डेंसिटी को हम लोग सही से इन टर्म्स ऑफ वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम लोग दिखाएं तो इसे लिखा जा सकता है I इक्वल्स टू जे डॉट डी ए, और इसको क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स हम लोग इंटीग्रेशन। तो पर यूनिट एरिया से कितना करंट का फ्लो हो रहा है अगर हमें कभी भी निकालना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी। यदि स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट करंट आई की वैल्यू अगर पुट कर दें तो आई का वैल्यू देखिए कितना है NEAVD डिवाइडेड बाई ए, तो ए से ए कैंसिल होने के बाद जे का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा NEVD। क्या हो जाएगा? NEVD। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन बीम हैज एपरेचर 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी ये एरिया की बात कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन बीम है, ये रहा इलेक्ट्रॉन बीम से, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अ टोटल ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन्स, द टोटल ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन्स गो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। मान लेते ये क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो दिया हुआ है कितना है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स गो थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, डेट इज एन का वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10 के पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, पर सेकेंड, परपेंडिकुलर टू एरिया, परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फाइंड द करंट, हमको करंट निकालना है। फर्स्ट में हमको ए निकालना है करंट। तो करंट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, फॉर्मूला होता है NEAVD, NEAVD। एंड द करंट डेंसिटी इन द बीम, और सेकेंड पार्ट बोला गया है करंट डेंसिटी हमको जे निकालना है। तो जे का फॉर्मूला होता है सिंपल, जे है NEVD, या सिंपली कहा जाए तो I अपॉन ए, I अपॉन ए। अब स्टूडेंट्स हम लोग अगर करंट की फॉर्मूला लगाएं तो एक करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी। इस एन की, इस Q की वैल्यू देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, T। अब ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम कितना दिया हुआ देखिए पर सेकेंड में 6 इंटू 10 के पावर कितना है, 6 इंटू 10 के पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर आएगा 9.6 इंटू 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड में क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, हमें निकालना करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला था जे इक्वल्स टू NEVD या I अपॉन ए। तो I का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, देखिए 9.6 इंटू 10 के पावर माइनस 3, और एरिया हो गया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1 इंटू 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 9.6 इंटू 10 के पावर 3, 10 के पावर कितना 3। अब करंट डेंसिटी हो गया तो एम्पियर और यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट एग्जिस्ट इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इतना। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले करंट का वैल्यू गिवन है 2 एम्पियर, और कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉपर, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो हमें दिया हुआ है वो 8.5 इंटू 10 के पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमें गिवन है।
हमें निकालना है क्या चीज़, ड्रिफ्ट स्पीड। वी नो डैट कि आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आई अपॉन एन ई ए होगा। तो आई की जगह स्टूडेंट्स यदि हम लोग वैल्यू पुट करें तो आई का वैल्यू कितना है, देखिए 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है 8.5 इंटू 10 के पावर 22 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, देखिए तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा -6। जब स्टूडेंट्स हम लोग इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 3.6 इंटू 10 के पावर -5 ड्रिफ्ट स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज में आपको 2 क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हेन अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 1.20 एम्पियर, ड्रिफ्ट इस वेलोसिटी इज 1.20 into 10 to the power -4 meter per second. What is drift velocity when the current is 6 ampere? तो इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हमें दो केसेस के बीच में कंपेयर करने होते हैं। जैसे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, देखिए किस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं। हम लोग आई को फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी। इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर कंडक्टर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अभी भी क्या है, सेम है। यदि स्टूडेंट्स इसे लिखा जाए आई वन इक्वल टू, तो बनेगा एन वन ई वन ए वन इंटू वी डी वन। सिमिलरली आई टू इक्वल टू बनेगा तो बनेगा एन टू ई टू ए टू इंटू वी डी टू। यदि दोनों को डिवाइड किया जाए तो ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट और ये सारा कैंसिल हो गया, तो बन गया आई वन अपॉन आई टू इक्वल्स टू वी डी वन अपॉन वी डी टू। अब गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग सारा वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। ये दिया हुआ 1.20 एम्पियर, आई टू हमें दिया हुआ है 6 एम्पियर इक्वल टू इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ 1.20 इंटू 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 हमसे निकालने बोला गया है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ये दोनों वैल्यूज हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो बच गया 10 के पावर -4 डिवाइडेड बाई 6। अब 1/6 का मतलब होता है स्टूडेंट्स कितना, देखिए 1/6 का मतलब हो गया 0.166 इंटू 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज leading to 1 ampere current which flows in copper conductor of cross section 1 centimeter square and the length is 10 किलोमीटर। तो करंट दिया हुआ है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 1 एम्पियर, कॉपर वायर के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिया है कितना, 10 किलोमीटर। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 8.5 इंटू 10 के पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी मीटर क्यूब। हाउ लॉन्ग विल इट टेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, यानी हमें कितना समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में। ये हमसे समय पूछा जा रहा है। एक एंड से मान लेते हैं इस बी एंड से ए एंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे समय निकालना है।
तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा समय निकलेगा वो तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए टाइम। स्पीड यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड है एंड डिस्टेंस को हम लोग यहाँ से ए बी लेंथ यानी एल बोला जा रहा है और डिवाइडेड बाय टाइम को क्या बोला, टी। तो टी इक्वल टू स्टूडेंट्स फॉर्मूला हो जाएगा एल अपॉन क्या चीज़, देखिए वी डी। अभी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स इसका, कि इलेक्ट्रॉन को पॉइंट बी से ए तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो लेंथ तो हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स कितना, 10 किलोमीटर। तो किसी तरह से हमें क्या निकालना होगा स्टूडेंट्स, वी डी। वी नो आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। यहाँ से स्टूडेंट्स वी डी का जो फॉर्मूला होगा, वी डी इक्वल्स टू कितना होगा, देखिए आई अपॉन एन ई ए। अब सारा वैल्यूज पुट करके यहाँ से हम लोग वी डी निकाल सकते हैं। वी डी का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा आई की वैल्यू 1 एम्पियर डिवाइडेड बाई एन का जगह पे 8.5 इंटू 10 के पावर 28, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इंटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो गया 10 के पावर -4, 10 के पावर कितना, -4, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है तो 10 के पावर -4 हो गया। एंड सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स जो भी वैल्यूज आते हैं उस वैल्यूज को मीटर पर सेकेंड में लिखा जाएगा। इस गिवन वैल्यू को उठाइए, आप यहाँ पे पुट करने के बाद आप किसका वैल्यू निकाल लीजिए, टी का वैल्यू निकाल लीजिए। ये किलोमीटर में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकेंड के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप इसके प्रॉपर प्रैक्टिस करें। अगर किसी भी क्वेश्चंस में अगर डाउट होते हैं तो इस क्वेश्चंस को बार बार देखें, इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐप के माध्यम से आप अपने दोस्तों को बताइए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।